क्या हो गया तुझे? बाहर क्यों चला आया? हम कब से इसको ढूंढ रहे थे और अब जब वो मिल गया है तो ना तूने कुछ कहा ना तूने कुछ किया। क्या करूं मैं? सजा दे उसे, उसने तेरी बहन की जिंदगी खराब की है। नहीं दे सकता मैं। जिंदगी तो मैंने भी मरियम की खराब की थी ना। मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। क्या बकवास है? बकवास नहीं है, बकवास नहीं है, यही हकीकत है। जब मैंने हम्माद को मारना चाहा ना, तो मरियम का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। वो मुझे देखे जा रही थी, मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी बहन के मुजरिम को सजा देना चाहता हूं। और मेरे मुजरिम को सजा कौन देगा? आलम, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती। पहले तो इसको ढूंढने के लिए पागल हुआ था, और अब जब ये हमें मिल गया है तो तूने उसे सजा नहीं देनी, क्योंकि तुझे लगता है कि जो सजा उससे मिल रही है वो तुझे भी मिलनी चाहिए। हाँ, इंसाफ का तकाजा यही है। ठीक है, मैं खुद जाके उसे सजा दूंगा, क्योंकि इरम मुझे भी उतनी अजीज है जितनी तुझे। तू कुछ नहीं करेगा उसे मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मरियम को ढूंढकर उससे अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूं। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन को दिए हुए एक एक दर्द, एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा हम्माद से। बस तब तक तू उसे अपने पास रख, ये कहीं भागने ना पाए। और अगर मरियम ने मिलने के बाद भी तुझे माफ करने से इनकार कर दिया तो क्या करेगा? मर जानी जिंदड़ी, नहीं मर दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। तुम्हें याद है तुम्हारी वो फ्रेंड सादिया तुम्हारी क्लास में थी? क्लासमेट थी मेरी। हाँ, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। पक्की वाली। लेकिन अब तो शायद उसकी शादी हो चुकी होगी। बाइज्जत तरीके से, इज्जतदार घराने में। शायद 2-3 बच्चे भी होंगे उसके। बहुत खुश होगी अपने हस्बैंड के साथ। माशरे में बहुत बाइज्जत होगी। इंशाल्लाह मेरी बच्ची को सिर्फ मौत नसीब हो सकती है अम्मी। यही उसकी मंजिल है, यही मुकद्दर। अल्लाह न करे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आप भी जानती हो मौत में मेरे लिए कितनी खैर छुपी है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है अम्मी? बाहर? तुमने नहीं देखा लोग किस तरह घूर घूर कर देखते हैं मुझे। तुम अपने भाई के साथ जा रही हो, किसी गैर के साथ नहीं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी की इतनी मजाल नहीं है तुम पर नजर उठाकर भी देखें, समझी?
अब चलो। अम्मी, जिस तरह से इसके लिपस्टिक और इसके नेल पॉलिश के कलर्स में सेलेक्ट करता था ना, इसी तरह आज इसका ड्रेस भी मैं सेलेक्ट करूंगा। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं ना? अब चलो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या ड्रेसेस हैं। आ जाओ, उठो। अम्मी, मैं इसे तैयार करके ला रहा हूं। ओके? हाँ, आज देखो तुम्हारे वार्डरोब में तुम्हारे पास क्या क्या। आज तुम्हें तैयार मैं करूँ, ठीक है? बल्कि एक काम करते हैं, बाहर बैठते हैं। बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है। हाँ? भाई, चल। बताइए कौन है? मेरे पीछे का। कैसा फील हो रहा है? हैप्पी? हाँ? ये हुई ना बात। अब मुझे नजर आई मेरी पुरानी पार्टनर, मेरी प्यारी बहन। तुम्हें याद है जब भी मैं अमेरिका से वापस आ रहा होता था, तुम मुझसे कितना सारा सामान मंगवाती थी? याद है? पूरा 1 महीना मॉल की खाक छानते छानते और तुम्हारी फरमाइशी लिस्ट पूरी करते करते गुजर जाता था। मॉल में खाक कहाँ होती? Whatever. पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, और कुछ तो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान में मेरा पार्लर है जिसके लिए हर साल मैं इतनी सारी शॉपिंग करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना शानी। बहुत नहीं, बहुत से बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन पता है क्या, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते करते ना मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया। अब मेरी बेगम जो होगी ना, वो बहुत खुश रहेगी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अच्छा बताओ क्या खाओगे? बातों बातों में भूल ही गया मैं। कुछ दिल नहीं कर रहा मेरा, बस तुम्हारी जिद पर यहाँ आके कुछ खाना होगा ना खुद बता दो। एरम, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, ये रेस्टोरेंट मेरे फ्रेंड का है, मैं अंदर जाता हूँ, उससे मिलता हूँ और उसे बताता हूँ कि मेरी बहन आई है मेरे साथ आज खाना खाने के लिए। देखो कितना स्पेशल इंतजाम करेगा। वेट। पहचाना हमें? मैं आपको नहीं जानती हूँ। इतना जल्दी भूल गई? अपने आप को संभालो बेटा, मत रो ऐसे, मत रो। मैंने कहा था मुझे घर से बाहर मत लेकर जाए। बच्चा, मेरी बदनामी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए घर से बाहर जाने से डरती थी मैं। अब भी लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, शरीफ लोगों की तरह मैं नहीं बन सकती। अम्मी नहीं, मुझे सब जानते हैं आप। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे वाकयात कभी कभार हो जाते हैं बेटा। नहीं अम्मी, ऐसे वाकयात शरीफ लड़कियों के साथ तो नहीं होते। आप लोग क्यों नहीं मानते? मैं शरीफ नहीं रही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बाहर घूम सकती। अभी इससे पहले के मेरे किए
की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे, अपनी तो इज्जत बचा ले आप लोग। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया मेरी जान, कुछ भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, अभी किस गुनाह की सजा मिल रही है अभी हमें पता नहीं चलता, पता नहीं किसकी बददुआ किसकी हमारे सामने आ जाती है। बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? सुकून तलाश कर रहा हूं, शायद आपकी खिदमत करने से हासिल हो जाए। खिदमत तो तुमने हमेशा ही मेरी की है बेटा। अम्मी आप दुआ करती हैं मेरे लिए? क्यों नहीं मेरी जान, माँ का तो काम ही है हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना। तो फिर मुझे लगती क्यों नहीं है? सुकून ही नहीं मिलता। सारी रात बिस्तर पर आंखें बंद की पड़ा रहता हूं, नींद नहीं आती मुझे। एक ही चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। पता नहीं इस कैफियत को शर्मिंदगी कहते हैं या फिर इश्क। अम्मी वो मिल गया है। किसकी बात कर रहे हो? कौन मिल गया? वही शख्स जो रंग की इस हालत का जिम्मेदार है। रंग का मुजरिम मिल गया अम्मी। वो मिल गया और तुमने उसको छोड़ दिया? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया मेरे बच्चे के साथ? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने क्यों उसकी मुस्कुराहट छीन ली, क्यों उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, क्यों उसको जहन्नुम में झोंक दी? क्यों नहीं पूछा तुमने आलम? क्यों नहीं पूछा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं उसकी जान लेने गया था, उससे सवाल जवाब करने नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने उसकी जान ले ली। इसी बात का तो दुख है कि मैं उसे जिंदा छोड़ आया। एक थप्पड़ तक नहीं मारा मैंने उसे। मेरी बहन का मुजरिम मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे कोई सजा नहीं दे पाया। अम्मी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हो गया था। मेरी रूह में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं उसे मारता। अम्मी जब तक मुझे मरियम नहीं मिल जाती मैं उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेता।
मैं इरम की मुजरिम को कोई सजा नहीं दे सकता। परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैंने तो अपनी बच्ची का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। जो वो बेहतर समझेगा वही होगा। परेशान ना हो मेरे बच्चे। सच्ची दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो। कैसे आना हुआ आलम साहब? मलिक, मैं जानता हूं कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्यों? फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है या फिर किसी मासूम की जिंदगी तबाह कर रहे हैं आप? नहीं मलिक, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो खुद अपने जमीर के बोझ तले दबा हुआ हूं। अपने गुनाहों का भार उठाते उठाते थक चुका हूं। कमर टूट गई है मेरी। बहुत तकलीफ में हूं यार। मैंने तुम्हारे साथ और मरियम के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं अपने किए हुए हर अमल के लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो और बस मुझ पर एक एहसान कर दो। मुझे एक बार मरियम का पता बता दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं यार। मैं सच में बहुत तकलीफ में हूं। किस किस गुनाह की माफी मांगेंगे आप? उसके बाप के कत्ल की, या उसके मां के कत्ल की, या फिर उसकी इज्जत के कत्ल की? वो आपको माफ नहीं करेगी और ना ही आपका ढोंग मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा करेगा। नहीं, मैं कसम, तुम्हें लग रहा है मैं ढोंग कर रहा हूं? 15 साल से आपके साथ हूं, मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है? नहीं मलिक, मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। मैं बदल चुका हूं यार। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं अब आपके किसी जाल में आऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपना वक्त जाया ना करें और चले यहां से। मैं किसी कीमत पे आपको मरियम का पता नहीं बताऊंगा। नहीं मलिक, मेरी एक बार बात सुन लो। अगर मैं तुम्हारे सारे केसेस खत्म करा दूं तो तुम्हें मेरी सच्चाई पे यकीन आएगा। मैं करा दूंगा सारे। मुझ पर ये सारे केसेस बने ही तब थे जब मैंने आपको झूठा साबित किया था। संतरी, ले जाओ इन्हें, मुलाकात खत्म हो गई। नहीं, मेरी बात सुन मलिक। एक मिनट भाई, एक मिनट। मलिक, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं यार। तू यकीन जान, मैं बहुत तकलीफ में हूं। ऐसे एक बार मरियम का पता बता दे। मैं एक बार मरने से पहले उससे माफी मांगूंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूं यार। मैं तुझे कैसे बताऊं? मलिक, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल चुकी है। एक नाम लेता हूं तुम्हारे सामने। शायद फिर तुम्हें मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए। मेरी बहन इरम, तुम मुझसे मिल चुके हो ना? आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, शायद वो इस दुनिया का कोई भी इज्जतदार आदमी किसी को ना बताए। मैंने अपने गुनाहों का
बहुत बड़ा कफारा दिया है। क्या हुआ है बीबी को आलम साहब? बोले ना, वो ठीक तो है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां, खाक उड़ेगी तेरी पल ब पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। प्यार तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मरदी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। देखो मरियम, तुम्हारी जॉब के लिए अच्छी साइन नहीं है। काफी पेरेंट्स को तुमसे शिकायत है। पर मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों पर। मैं जानती हूँ तुम मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारा बच्चों को डांट कर और गुस्से से पढ़ाना पेरेंट्स को पसंद नहीं है। पर मैडम, अगर कोई बच्चा ठीक से अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दे तो क्या टीचर उसे डांट भी नहीं सकती? डांटो नहीं, उनको प्यार से पढ़ाओ। अगर यही बात शान सर को पता चलेगी और वो अपने वर्कर्स के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और किसी पेरेंट ने जाकर शिकायत कर दी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? देखो, बच्चों को डांट के या गुस्से से नहीं पढ़ाया जाता है, उनको प्यार से पढ़ाओ। आई एम रियली सॉरी मैडम। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कभी कोई शिकायत न मिले। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। इखलाक साहब, मैंने ये टेंडर की फाइल देख ली है। बस आप ऑर्डर प्लेस करें और फॉरेस्ट की कटाई शुरू करें। ये ऑर्डर किसी भी सूरत लेट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। तुझे वाकई उसे हमदर्दी है या फिर क्या मतलब? कहीं तो उसे पसंद करने तो नहीं लगा? तू पागल हो गया? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, कोई भी उसे पसंद कर सकता है। वैसे खुर्रम कहता तो ठीक है, दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता गुस्सा बहुत खतरनाक है भाई। किसी तरह वो कम हो जाए ना, फिर बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल साहबा से पूछूं मैडम की मिजाज कैसे हैं? ये देखो, जिनका नाम लिया था फोन आ गया। शान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और बाकी सब तो ठीक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। गुड 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 गुड। और वो मिस मरियम, वो उनकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है ना? ठीक से काम कर रही है? जी सर, बहुत मेहनती लड़की है, ईमानदारी से अपना काम कर रही है और किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं है। सर मेरे साथ ही खड़ी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात करा दूं। नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी। बस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर, श्योर। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।
तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे मरियम। मेरे बारे में क्यों? क्या मतलब है क्यों पूछ रहे थे? वो हमारे मालिक हैं, हम उनके मुलाजिम हैं। वो अपने किसी भी मुलाजिम के बारे में पूछ सकते हैं। क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि कैसा काम कर रही है, किसी को शिकायत तो नहीं है उससे। देखो मरियम, मेरा समझाने का यही मतलब था। शान साहब की पूरे स्टाफ पे नजर होती है। अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम कोशिश करो कि शान साहब तक कोई तुम्हारी शिकायत ना जाए। तुमसे पहले 2 टीचर्स को वो फायर कर चुके हैं। बच्चों के पेरेंट ने उनसे शिकायत कर दी थी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? खुदा की कसम आलम साहब, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। गुनाह तो आपने किए थे। बेगम बीबी तो मासूम थी, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। काश ये सब होने से पहले आप समझ जाते, ताकि उस मासूम को क्यों सजा ना मिलती। मलिक जानते हो मैं कितना बेबस हूं। मेरी बहन का मुजरिम मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं उसे सजा नहीं दे सकता। जब भी उसे सजा देने का सोचता हूं ऐसा लगता है जैसे मरियम मुझसे कह रही है कि आप भी तो मेरे मुजरिम हैं। तो फिर एक मुजरिम को सजा कैसे दे सकता है? मलिक, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी रूह बहुत तकलीफ में है यार। बस एक बार मरियम का पता बता दे। मैं मरने से पहले एक बार माफी मांगना चाहता हूं उससे। आप क्या समझते हैं आपका जुर्म इतना छोटा है कि मरियम इतनी आसानी से आपको माफ कर देगी? मेरा जुर्म तो छोटा नहीं है, लेकिन शायद जब उसे पता चले कि उसकी बद्दुआ मेरी बहन को लगी है तो वो रहम खाकर मुझे माफ कर दे। तू बता देना पता है यार। यकीन मानिए आलम साहब, आप पर तरस खाने को जी चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक डर है जिसकी वजह से मैं मरियम का पता आपको बताने से कासिर हूं। कैसा डर? बता दे यार, बहुत तकलीफ में हूं भाई। मरियम जहां भी है अकेली है। अगर इस वक्त आप उसके सामने गए तो मुझे डर है कि उसका खौफ से दिल बंद हो जाएगा। लेकिन आपकी तकलीफ को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं उसको आपके बारे में बताऊं। उसके बाद भी अगर वो आपसे मिलने के लिए राजी हुई तो मैं आपको उसका पता बता दूं। एक और बात बता देना उसे, जाने आलम सिर्फ उसका मुजरिम ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत मोहब्बत करता है। आलम साहब, आप उसको तलाक दे चुके हैं। जानता हूं। मोहब्बत का कहर कब टूटे क्या पता। बस यूं समझो ये कहर तलाक देने के बाद टूटा था। चलता हूं। चले इसमें से सही जवाब दे। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले सवार हो जाएं,
या मुसाफिरों को समझाएं, कतार बनाएं या फिर शोर मचाएं? सबको पता है। चले आप बताएं। वेरी गुड। चले दूसरा सवाल। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम खेलें, कतार बनाएं, आराम करें या फिर वक्त पर काम करें? आप बताएं। आपके अलावा और किसी को नहीं आता? सबको आता है। चलें आप बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त, ईमान। आलम, अम्मी आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारे इंतजार में जाग रही थी। पता नहीं तुम किस वक्त आए और फिर सीधे अपने कमरे में आ गए। बस थोड़ी देर पहले ही आया था। मलिक से मुलाकात हुई? कुछ बताया उसने मरियम के बारे में? मुलाकात हो गई, लेकिन उसने मरियम के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहने लगा कि मरियम मुझे देखेगी तो वो मर जाएगी। कितनी अजीब बात है ना अम्मी। या उसके बगैर मैं मरे जा रहा हूं और वहां वो मुझे देखेगी तो मर जाएगी। अम्मी एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। आपको क्या लगता है इरम का असल मुजरिम कौन है? हम्माद या फिर मैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसे उसके मुजरिम हो सकते हो? तुम्हारी तो जान है इरम में। नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ इरम को मेरे गुनाहों की सजा मिली है। जो बद्दुआ मुझे दी गई थी वो मेरी बहन को लग गई जाके। या अल्लाह, न जाने मैंने कितनी लड़कियों का घर बर्बाद किया है, कितने ही लोगों के दिल तोड़े। मैंने आपसे कितने झूठ बोले अम्मी। आपकी परवरिश का भी पास नहीं रखा मैंने। अम्मी मैं आपका भी मुजरिम हूँ। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। नहीं अम्मी, आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो सजा देंगी मुझे कबूल है। मैं भुगतूंगा वो सजा। तुम्हें मैं कैसे सजा दे सकती हूँ बेटा? वो तो मुझे अपने आप को सजा देने के बराबर होगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने जो किया उस पर तुम्हें पछतावा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी वो तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दे, और वो इंशाल्लाह माफ कर देगा बेटा।